तुमने नहीं सुधरने की कसम खाई है। लेकिन हुआ क्या? मैंने अपने 30 साल के सर्विस करियर में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन तेरी वजह से झुकाना पड़ रहा है। तू चाहता क्या है? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया तूने? हे, मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास चले आना। पहले हमें इसकी बात तो सुननी चाहिए ना। हाँ तो जो, चलो मेरे साथ। आओ। जवान लड़के शरारत करते ये तो आम बात है, लेकिन किसी को दुखी करना या उनकी बेइज्जती करना गलत बात है। तुम इनको जानते हो? बोलो। मैं नहीं जानता। इन्हें ठीक से देखकर बोलो। ऐसा लगता है कि कहीं देखा है मैंने इन्हें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। क्या जो, तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने इन्हें कहाँ देखा है? जरा वो मोबाइल देना। तुम जहां लड़की देखने गए थे ना, वहां इसकी सहेली ने यह वीडियो निकाला है। किसी और लड़के की जगह लेकर तुम लड़की देखने गए थे। इसका मतलब है सेक्शन 490। और ऊपर से उस लड़की को तुमने शारीरिक और मानसिक चोट भी पहुंचाई। शारीरिक चोट पहुंचाई? लड़की को सताया है। सेक्शन 375। तुम्हारे खिलाफ ऐसी कंप्लेंट बताई गई है। इसका मतलब तुम्हें 12 साल जेल की हवा खानी होगी। मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? हाँ? देख लिया ना सर, पहले तो ये कह रहा था कि मुझे जानता ही नहीं, और अब पूछा कि मैंने अपमान कब किया। सर मैं बेकसूर हूँ सर। पेपर में जो नंबर इन्होंने दिया था उसी से मैंने इन्हें कांटेक्ट किया था। इस आदमी को मैं पहले से नहीं जानता सर। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? सर, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दोस्त की मदद करने के लिए गया था मैं। क्या मदद करना गुनाह है? बात ऐसी है जो, भले ही मुझे वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ उसी लड़की से मेरी शादी करवाएगी। तो अब क्या करोगे? बस सिर्फ लड़की वाले कह दे कि मैं उन्हें पसंद नहीं, और ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम मेरा यार है ना, मेरा ये काम कर देना। ओहो बेचारा। अरे नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं करना ये काम। जो के बच्चे, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? अरे छोटे से बता मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पैर पकड़कर रोएंगे और फिर तुम्हारा। अरे बकवास बंद कर छोटे। देख जो, दोस्ती यारी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हाँ। वरना तुम पछताओगे, समझे? अरे मान लो ना यार, इसको हेल्प करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये क्या किया तुमने? इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने तो कुर्बानी दी है, कुर्बानी। आप इसे सपोर्ट मत कीजिए सर, इसे अरेस्ट कीजिए और जेल में डालिए। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम किसी विपक्ष पार्टी से मिली हुई हो। जरा रहम करो इस लड़के पर। एक लड़की के घर पे आकर उसका अपमान करने वाले टपोरी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नो 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 नो, किसी टपोरी को सपोर्ट नहीं करेगा ये शेर। अगर पूरा डिपार्टमेंट डरता है तो किससे डरता है? मुझसे। और ये बात तुम भी जानती हो। इसीलिए तो मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ ना सर। तुम्हारे पिताजी भी क्या यही चाहते हैं? पिताजी? अच्छा सुनो, पहले मेरी मजबूरी को तो समझो सर। मैं मेरे दोस्त फ्रैंकलिन की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर लड़की का अपमान आखिर कोई लड़का कैसे कर सकता है ना सर? करेक्ट। तुम्हारे में क्या कमी है? ऐश्वर्या और दीपिका भी तुम्हारे सामने फेल है। हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करोगे और मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी? मैं मीठी मीठी बातों से तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे दिल से कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम, मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता, तुम्हें सब अच्छी लगी है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझसे शादी कर लो। अरे तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता बहुत अच्छी लगी। इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना पिताजी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब पता चलेगा मैं किस किस मामले में फंसा हूँ, तब तुम तो क्या, कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। आज भी मेरे पास और कोई चारा नहीं था। गलती हो गई, मैं तुम्हारे घर आया। एक विंडमिल की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम शुरू हुए। एक और कहानी सुना रहा है? मैं जिंदगी से हार कर एक बार खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त ये विंडमिल प्रोजेक्ट ने मुझे बचा लिया। मेरा मजाक उड़ाने वाले मेरे दोस्त, उनके सामने, और मेरे पिताजी जो मुझे निकम्मा समझते थे, उनके सामने मुझे सर उठाकर चलने का एक मौका मिला। ये सब बिल्कुल एक लॉटरी की तरह था।
इस प्रोजेक्ट से मुझे 1 से 1.5 करोड़ तक का फायदा होने वाला था। बाय। तो तुम आ गए हाँ? तुम्हारी जिंदगी में जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है भाई। कौन सी ख्वाहिश सर? तुम्हें वो टेंडर मिल गया है। दूध पियोगे? नहीं सर। तुम भी रोज की तरह दूध नहीं पीते हो, अच्छी बात है। अगर सबको दूध देने लगे तो हिंदुस्तान से दूध ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चश्मा उतारो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। डैडी आप भी ना। तुम्हें जो टेंडर मिला है वो इसकी सिफारिश से नहीं मिला है। इनोवेटिव प्रपोजल है तुम्हारा। कमेटी ने ये बात मानी। थैंक यू सर। इसको थैंक यू बोलो। इसी ने तुम्हारी रिकमेंड की थी। थैंक यू। अब सुनो, आइडिया तुम्हारा हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी ना। मानते हो ना? श्योर सर। इस टेंडर के लिए बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने कोटेशन दिए थे, लेकिन तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना था, इसलिए नॉर्मल प्रोसीजर से हटकर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ इसी वक्त। अब बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। थैंक यू सर। घबराने की कोई बात नहीं भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट के वक्त कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। विंड मिल इंस्टॉल होते ही तुम्हारे बिल का फुल पेमेंट मैं सेटल कर दूंगा। हमें सब पता है किसके पास कितने पैसे हैं, और तुम्हारे पास तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे हैं। रोज ने मुझे बात बताई है। ओके। और ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई भाई। ये मेरा बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाब हो गया तो पूरे शहर में विंड मिल लग जाएंगे और फिर ये पूरा शहर बन जाएगा एक बहुत बड़ा विंड मिल पार्क। एंड दैट इज माय ड्रीम। सारे विंड मिल तुम ही इंस्टॉल करोगे? ओके। तो ठीक है, साइन करो। जिस एजेंसी ने विंडमिल कामयाबी से इंस्टॉल किया था उसी का रेट हमने कोट किया था और हमारा टेंडर भी पास हो गया था। लेकिन अब हमें एजेंसी को 1 करोड़ रुपए जमा करने थे, और इतने पैसे कहां से लाए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। चलो चलते हैं। अरे भाग यहाँ से। ऊपर देख, ऊपर ऊपर। भैया अरे रुको, यहाँ नीचे देखो। भैया। हाय, तुम लोग यहाँ आओ। हाँ हम यहाँ हैं। किस तरह? अरे चप्पल कर। हाय, आ जाओ। यहाँ ये कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं? बेचारे गरीब होंगे, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे। चलो उनसे बात करते हैं। मैं नहीं आऊंगा। जब मुझे कोई इनसे ज्यादा गरीब मिल जाएगी तो फिर मैं छोटे या कुछ भी नहीं है, ये शहर ही ऐसा है। हम मजे करेंगे। चल बाकी की बात बाद में करेंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, अब दांत दिखाइए। हाँ, ये हुई ना बात। फोटो ठीक हाँ, आई ना? सब ठीक है। ऐसे सूट और कोट में एक फोटो निकालो ना। तो क्या? उस फोटो को देखकर मेरी माँ पता है तुम्हें क्या कहेगी? मैं बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा हूँ। आपने किसी को दिखाया? क्या नहीं कहा उनको? तुमने? किसी आंख वाले डॉक्टर को? क्या मतलब? नहीं, माँ की आंख में कोई प्रॉब्लम है क्या? पता है मेरा फोटो देखकर क्या बोली? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके जैसा दिखता हूँ। इसकी फोटो की यही खासियत है। हाँ सही कहा। सच में तुम्हारी माँ की तारीफ करो। हाँ, बिल्कुल हमें सच अपनी कहा पढ़ाई तुमने। करना पसंद नहीं है। अच्छा ये बताओ हमारे फोटो क्यों हाँ, लिए? हाँ, वो क्या है कि आपके फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में डालने हैं ना। अभी आप इतने बड़े फाइनेंसर जो बन गए, सोचिए अगर चड्डी में किसी ने आपका फोटो छाप दिया तो, इसलिए मैं ये फोटो छाप हाँ वो तो है। हाँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा इसीलिए मैं आपके सूट में फोटो हाँ, निकाल रहा सही हूँ। कहा। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। पहले ये बताओ उसके पास पैसे तो है ना? अरे पैसे क्यों नहीं होंगे, उनके रिश्तेदार अमेरिका में जो रहते हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो लोग। उनकी गाड़ी जमीन पे भी चलती है और पानी के नीचे भी चलती है। क्या गाड़ी के नीचे मेंढक रखे हैं? सही सवाल पूछा तुमने। अरे ये क्या कर रहा है? प्लेन चला रहा है क्या? अब कहते ऐसे वक्त पे गेम खेलना जरूरी है क्या? चल उधर चल।
गधा कहीं का। अ, चल। ये भविष्य के बहुत बड़े कीरू भाई कंपनी है। Dear friends, actually our business proposal is. ये प्रोफेसर कौन है? ए, मैटर क्या है? साफ साफ बताओ कि बात क्या है, और ये भी बताओ कितने मिलने वाले हैं और कितने देने हैं। हाँ ये बताओ। तो देखिए, आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप मुझ पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 25 लाख दूंगा, 25 लाख। मेरा मतलब है, अगर आप मुझे 1 करोड़ देंगे तो मैं आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। Got it? और जब आप फिर से मुझे 1 करोड़ और देंगे तो मैं फिर से आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। और अगर आप फिर से मुझे 1 करोड़ देंगे तो तुम मुझे 25 लाख दोगे? एग्जैक्टली। जब तक हम 10 विंड मिल इंस्टॉल कर लेंगे तब तक आप 2.5 करोड़ कमा चुके होंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 1 करोड़ का। और इतना प्रॉफिट आपको। भाई सुन 100 की गिनती तक रुक जाना। हाँ, उसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लुक मिस्टर क्राउन है, दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। या तो आप ये बिजनेस डील चूज करो, या तो इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस चूज कर लो। दैट्स योर चॉइस। रुको। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी से कैसे पैसे की बात करें, हम समझ मैं क्या में बोल रहा हूँ नहीं। भैया, अगर मुनाफा पक्का है तो माँ जरूर हाँ बोलेगी। पानी से पेट्रोल बनाना कीरू भाई का काम है। सोचो, अगर पानी से पेट्रोल बन जाएगा तो सुनामी आएगी, तब क्या होगा? पैसों की सुनामी। प्रस्ताव तो अच्छा लगता है, हम ये बिजनेस कर सकते हैं ना भैया, छोटे? और नहीं तो क्या। हमें मंजूर है। ओके। क्या बात है? क्या माल है? ये जो कौन है आइटम? चेयरमैन की बेटी है। अरे ये किसी की भी बेटी हो, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता? वो मेरी फ्रेंड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारे ऐसे सारे फ्रेंड्स को यहाँ लाया करो, ठीक है ना जो? कीरू भाई पब्लिक बहुत है। कितनी देर लगेगी? सॉरी। अच्छा लगा। क्या कहा? ये विंडमिल। इस उद्घाटन पर हम अपने मुख्य तुम मुझे अतिथि छोड़ के को यहाँ अकेले आ दो गए? शब्द कहने के लिए अनुरोध करते हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका मंच पे स्वागत करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। भाइयों और उनकी बहनों, आपके सामने जो है वो ये नमूना है। मुझे तो ये खुद ही नमूना लग रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, जब तक मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, ऐसे अच्छे काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप लोगों के प्यार से मैं गार्डन हो गया हूँ। वाकई नमूना है। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, विरोधी पार्टी कितना भी विरोध करे, लेकिन माँ कसम मैं ऐसे प्रस्ताव लाऊंगा ही जिससे हमारे देश का भट्टा न बैठे, हमारा झंडा हिमालय से भी ऊंचा चला जाए। क्या कहते हो? तालियां। ये सामने भीड़ में जो साहब जो हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। समय से पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। इनको बचपन से इनकी माँ ने बहुत बादाम खिलाए थे। अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उद्घाटन का टाइम हो गया है। कैंची कहाँ है भाई? सर, कैंची अभी लाओ। स्विच का जमाना आ गया है। तो उद्घाटन कैसे करूं? सर, स्विच दबाइए है, उद्घाटन हो जाएगा। लगता है इसने भी खूब बादाम खाए हैं। स्विच किधर है? वही है। वो उधर है सर। हाँ, दबा दीजिए सर। भाइयों, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं गर्व का दिन है। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मैंने अपने आप को अकलमंद साबित किया। तुम बादाम खाते ही रहा करो। सोमवार को ऑफिस आ जाओ, चेक के साथ बादाम भी दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। मेरा अब खुश हो ना? हेलो मिस्टर, क्या आप ही इसके जी कॉन्ट्रैक्टर हाँ, हैं? मैं ही हूँ। जरा आइए मेरे साथ।
तुम्हारी तारीफ करनी है। हाँ ओके। जाओ ना। आइए। कुछ अंतरराष्ट्रीय पक्षी हमेशा यहीं उड़ते हैं, तुमने यहाँ इसे इंस्टॉल किया है, बहुत अच्छा। अब उन पक्षियों का सीजन आने वाला है और अगर इसकी वजह से उन पक्षियों का कुछ हुआ ना, हाँ?